शांति। ओम शांति। 28/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हैं। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्यों का नहीं हो सकता। उत्तर में बाबा ने कहा, मनुष्यों को देवता बनाना, उसे शांति धाम सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है, संगम पर ही हम भगवानों सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मौखिक राजयोग सिखला रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं। यह एक एक अक्षर व ज्ञान रतन लाखों रुपयों का है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं, यानी ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा है। उनका रूप भी है तो नाम भी है। रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है, नाम शिव बाबा। बाबा ने कहा, यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती है बाप से मिलने के लिए, उनको ढूंढती है। समझते भी हैं भगवान एक है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश का रहने वाले, आए देश पर आए। फिर बाबा ने कहा, आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको हैं। तुम दुनिया वालों मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना कि भगवान वाच होता ही है संगम पर, फिर कब होता नहीं है। अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद वही बनेगा। सीनरियाँ, सारी दुनिया की जो सीनरियाँ हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। फिर बाबा ने कहा, अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो और बरसे को याद करो। यह लिखत अखबार में भी पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह जरूर आकर लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं है। कहते हैं परमात्मा की आन है। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं है। पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरे तरफ कहते हैं गंगा पतित पावनी है। गंगा पतित पावनी हो नहीं सकती है। गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। जबकि बुलाते हो परमात्मा को, फिर धक्के क्यों खाते हो? यह सब भक्ति मार्ग की नूंद है। फिर बाबा ने कहा, कृष्ण के लिए दिखाते हैं ना
फलाने को भगाया, पटरानी बनाया, यह सब बातें लगती नहीं हैं। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे, तो तुम ही स्वर्गवासी थे, अब आप फिर बनाने आए हैं। 84 जन्मों की बातें हैं, 84 लाख जन्म कोई याद कर न सके। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिया है, त्रेता को कम दिए हैं, यह तो हिसाब ही नहीं बनता है। बाप कितना सहज बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है, अल्फ और बे। अल्फ माना अल्लाह भगवान, बे माना बादशाही, तो तुम पवित्र बनेंगे, उड़ भी सकेंगे, ऊंच पद भी पाएंगे। फिर बाबा ने कहा कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएंगे। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की फरिजादे बनेंगे, वहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा क्या। तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था, राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। फिर बाबा ने कहा द्वापर से भिखारी राजाएं भक्ति करते करते नीचे आए हैं, अभी को तो कोई ताज नहीं है। मैंने कहा आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते हैं, नटसेल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं तो कह देते हैं ये महात्मा अच्छा है। लाखों मनुष्य जाकर पाँव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में, अलौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उन्हों में कोई बुद्धिमान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर ले सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। यह सब कमाई के रास्ते हैं। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर